हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, अंडरस्टैंड करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट? सो असर्शन क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन दैट इन्वॉल्व इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है? एंड रीजन कह रहा है पीवी कर्व, दैट इज पी ऑन द वाई एक्सिस एंड वी ऑन द एक्स एक्सिस, decreases more rapidly for reversible adiabatic expansion compared to the reversible isothermal expansion starting from the same initial point। तो देखिए यहाँ पर पीवी पीवी की बात हो रही है, पीवी कर्व की बात हो रही है, ठीक है? और पीवी कर्व का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पीवी कर्व कर्व क्या देता है? वर्क डन देता है। ठीक है? कि किसी सिस्टम ने कितना काम किया है, क्लियर? तो आपका अगर ये पीवी कर्व कुछ इस तरीके से है कि वॉल्यूम ये है एंड प्रेशर ये है, पी एक्स वाई एक्सिस पे प्रेशर एंड एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। तो अगर इस पीवी कर्व को मैं दो कंडीशंस के लिए ड्रॉ कर दूं, दो कंडीशंस क्या है? एक तो आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल कंडीशन का क्या मतलब होता है? डेल्टा टी जीरो है, मतलब इनिशियल से जब आप फाइनल पॉइंट में जाओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो सिस्टम है ये टोटली कैसी कंडीशन में है? आइसोलेटेड सिस्टम सिचुएशन में है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट एंड हीट विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है? एक्सचेंज ऑफ हीट विल नॉट टेक प्लेस। सो डेल्टा क्यू क्या है? जीरो है। मैटर भी ऑब्वियसली टेक प्लेस नहीं करना है, सिर्फ आपका उसको हम एडियाबैटिक कहेंगे। ठीक है? एडियाबैटिक सिचुएशन है करना है। अब दोनों में ही क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। क्लियर? सो अगर मान लीजिए कि ये मेरी इनिशियल सिचुएशन थी, ये मेरी इनिशियल सिचुएशन थी, ठीक है? ये हमारा वी इनिशियल है, ये वी इनिशियल है। सो जब वी इनिशियल से धीरे धीरे करके क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, तो प्रेशर क्या, वॉल्यूम तो क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है? और प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो ये जो कर्व हमें मिलेगा, ए बी कर्व, ये जो कर्व है इसका एरिया अगर मैं निकालूंगी तो इसका एरिया क्या करेंगे? हम ये वाला एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है? ये किसका होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में पीवी कर्व ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट्स, सो हम क्या देखते हैं कि ये जो डिक्रीज है इन द pressure and the increase in the volume is more steep in case of the isothermal। ये आपका कर्व है कौन सा? AC कर्व। ये किसके लिए है? आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। ठीक है? तो इस केस में इसका एरिया क्या होगा? ये ब्लू वाला एरिया होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि रेड एरिया इज ग्रेटर देन ब्लू एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द पीवी कर्व क्या देता है? वर्क डन देता है। यानी कि वर्क डन, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर, है ना? ज्यादा एरिया दिख रहा है ना रेड वाला, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। ठीक है? रीजन में आप क्या देख सकते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपका ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो कर्व है, ए सी कर्व है, ये ज्यादा स्टीप है। ज्यादा कैसा है? स्टीप है, मतलब डिक्रीजेस मोर रैपिडली, ये ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करता है। स्टीप ज्यादा है, खड़ा ज्यादा है। ठीक है? कर्व कैसा है? खड़ा हुआ ज्यादा है। ठीक है? तो ये बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है, इस वजह से इसका जो वर्क डन है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या होता है? कम होता है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है? एक्चुअल रीजन है किसका? असर्शन का रीजन है। सो आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शन क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। और देखिए ये चीज तो बिल्कुल सही है, आइसोथर्मल के अंदर क्या हो रहा है? आपने एक सोर्स लगाया हुआ है, हीट सोर्स लगाया हुआ है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, सिस्टम की खुद की एनर्जी कहीं पर भी कम नहीं हो रही है, इस वजह से उसका वर्क डन क्या हो रहा है? ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या है? ज्यादा है। क्लियर? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ज्यादा है। बट एडियाबैटिक के अंदर सिंस टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होना, सॉरी, हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो सिस्टम अपनी हीट लूज करेगा ना सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर सिस्टम एक्सपैंड करता है तो अपनी खुद की एनर्जी को यूज कर रहा होता है। ठीक है? खुद की हीट एनर्जी को यूज करता है किसमें? वर्क डन में। ठीक है? हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ठीक है?
तो उस केस में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना, इसमें पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो आप जाके थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो कि आइसोथर्मल में इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पेज नंबर 166 के पास 165, एनसीईआरटी 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 165, वहां पर जाके आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।